यस। एक बार जोरदार बोलो यस। नमस्कार। नमस्कार। सिर्फ आगे वाले नमस्कार कर रहे हैं, पीछे वाले नाराज है क्या? नमस्कार। हाँ, अब लगा कि सभी लोग एक साथ मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि पता है कुछ संगठन में शक्ति होती है। जीतना है तो क्या होना चाहिए? संगठित होना चाहिए इंसान को। मेरा नाम किरण गुप्ता है और मैं आपके पास ही के शहर ग्वालियर से आई हूँ। जिससे कि शुक्ला सर ने बताया है कि मैं ग्वालियर की रहने वाली भी नहीं हूँ। ग्वालियर से लगभग 700 किलोमीटर दूर मंदसौर की रहने वाली हूँ। तो सोचिए, जो अपॉर्चुनिटी आपने देखे भी, जो अवसर या जो बिजनेस प्रपोजल आप सभी लोगों ने देखा, कितने लोगों को समझ में आया? मतलब 50% लोगों को समझ में आया। देखिए, आप ही की तरह मैंने भी ये बिजनेस प्रपोजल एक बार देखा था। जैसे आपको यहाँ कोई लेकर आया, मुझे भी किसी ने बताया था। तो जब मैंने देखा समझा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि आज मार्केट में आप देख सकते हैं नौकरी कितनी है क्या? नौकरी से आज जीवन यापन भी नहीं हो रहा है, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो क्या सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जब मैंने इस काम को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान तो बहुत छोटी चीज है, यहाँ से हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, और आप जानना चाहते हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से मुझे क्या क्या मिला, या मैंने क्या क्या अचीव की? कितने लोग जानना चाहते हैं? मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये जब मैंने बिजनेस देखा था तो मुझे एक बात समझ में आई थी कि यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है, यानी स्काई द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। साथ में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्योंकि लगने के लिए कुछ लगाया नहीं था हमने। जैसे आप लोगों ने देखा, बिजनेस प्रोडक्ट देखे, काम देखा, आपने बिजनेस प्लान भी देखा। कितने लोगों ने देखा? सभी लोगों ने देखा ना। तो जब मैंने देखा तो मुझे एक बात अच्छी लगी थी कि हमें सिर्फ लोगों से चर्चा करना है। क्या करना है? चर्चा किस बात की? अच्छे प्रोडक्ट की, अच्छे प्लान की, अच्छे बिजनेस की, और एक अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोगों से चर्चा करना है। जैसे कि हम लोग वैसे भी चर्चा करते हैं ना। यदि हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, किसी से मिले, किसी फंक्शन में मुलाकात हुई एक अनजान व्यक्ति से, अगर वो पूछता तो हम क्या करते हैं? अपना परिचय देते हैं ना। हम बताते हैं कि हम टीचर हैं, हम बताते हैं हाउस वाइफ है, या एक बुटीक चलाते हैं, पार्लर चलाते हैं, ये चर्चा करते हैं ना। सेम वही चर्चा यहाँ करनी है इस बिजनेस के बारे में। जब कोई पूछे तो क्या बोलना है कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर हूँ, माई लाइफ स्टाइल में बिजनेस करती हूँ, या मैं आयुर्वेदा में डील करती हूँ। समझ लो ना, आयुष मंत्रालय से। अभी आपने देखा होगा आयुष मंत्रालय के बारे में बताया, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया। क्या किया कि लोगों से चर्चा करना शुरू किया बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो जब चर्चा करना शुरू किया तो कंपनी का एक सिस्टम है, एक बिजनेस का एक सिस्टम है कि जब आप कंपनी के साथ मिलकर चर्चा करते हैं, अपने कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कंपनी को प्रमोट करते हैं, तो कंपनी आपको धीरे धीरे प्रमोशन करती चली जाती है। जैसे अभी शुरुआत में आप सभी लोग क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटर हो। जब कंपनी के अंदर आते हो तो मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर थी। डिस्ट्रीब्यूटर में सारे काम करते करते एक बात अच्छी लगी कि हींग लगना फिटकरी रंग भी चौका है, क्यों लगा तो कुछ था नहीं। समझ रहे ना। तो जब मैंने करना शुरू किया तो मेरी फर्स्ट रैंक निकली टीम पॉइंटर, जैसा कि सर ने बताया, अभी आप मिले भी हैं। फिर सेकंड रैंक निकली मेरी एटीसी, डीटीसी, जेटीसी, एसटीसी, करते करते आज मैं आप लोगों के सामने नेशनल टीम पॉइंटर हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे एक एमरल्ड रैंक भी मैं यहाँ पे अचीव की हूँ। अब इसमें एक बात आती है कि जब मैंने ये किया तो मुझे क्या मिला? सबसे बड़ी बात, मुझे एक इनकम सोर्स मेरा तैयार हो गया। मुझे इनकम आने लगी। क्या आने लगा? पैसा। पैसे की जरूरत सभी लोगों को होती है। पैसा आने के साथ साथ मेरे लाइफ के सपने पूरे होना शुरू हो गए। जैसे सपने क्या? आप देखिए, हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो घूमे फिरे, परिवार की सिक्योरिटी हो, पैसे की उसे चिंता ना हो, है ना। जैसे कि इनकम बताई, वीकली इनकम बताई ना। आपको पीयूष सर ने बहुत शानदार तरह से प्रेजेंटेशन दिया और बताई वीकली इनकम, यानी 7 दिन की इनकम। हमें महीने का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 दिन निकलना मुश्किल होते हैं। सभी लोग जानते हैं कि जो सैलरी आती है, जो इनकम आती है, 10 दिन में 15 दिन में खत्म हो जाती है ना। यहाँ हर वीक पैसा आता है आपको। हर वीक आप काम कीजिए, हर वीक आपको पैसा आएगा। तो वीकली इनकम आना शुरू हुई। वीकली से मुझे फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे कि सर ने बताया, परफॉर्मेंस बोनस, जो कंपनी ग्लोबल टर्नओवर पे आना शुरू हुआ, रैंक इनकम आना शुरू हुई। ऐसे इनकम आते आते एक समय ऐसा भी आया कि मुझे एक वीक की 2,10,000 रुपए आए।
वो सोचिए हमने 2,10,000 नहीं, डबल आईडी सीलिंग अचीवर। मेरे लिए प्राउड की बात है कि मुझे मेरे अपलाइन के सहयोग से, मैनेजमेंट के सहयोग से, टीम की सहयोग से मैं यहाँ पे डबल आईडी सीलिंग अचीवर बनी, यानी कि एक वीक में 2,10,000 नहीं, 4,20,000 रुपए मैंने लिया। तो सोचिए ये मौका मेरे पास बाहर नहीं था, ये मौका नौकरी में भी नहीं था। नौकरी में भी सालों हमें समय देना पड़ता है, कंपटीशन होती, सब कुछ होता है। फिर उसके बाद अगर आप पैसा कमा भी रहे हो, 1% समझना, 1% पैसा आ भी रहा है तो उसका उपभोग आप नहीं कर पाते हो क्या? आप देखिए ना, छोटी छोटी नौकरी में टीचर वालों की पूछिए, टीचर जितने भी है गवर्नमेंट टीचर, उन्हें पता ही नहीं होता कब उनको सरकार बुला लेती, कब पोलियो की ड्यूटी में लगा दिया, कब वोटर कार्ड बनाने के लिए, है ना, सही है ना। और पटवारी से पूछो, हमें लगता है वो पैसा कमा रहा है, उससे पूछो जरा उसका क्या हाल है। यानी कि जो छोटा पैसा भी कमा रहा है वो भी उसका उपभोग नहीं कर पाता, बड़े पैसे की तो बात ही दूर है। तो मैंने जब ये करना शुरू किया तो मुझे उस पैसे का यूज करना, मतलब उस पैसे को मैं यूज भी कर पाई, मैं अपने लिए समय निकाल पाई। फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, दोनों यहाँ समझ में आएगी क्या होता है। फिर साथ ही साथ जैसे आगे बढ़ी, 2,10,000 जैसे मैंने बताया आपको, मैंने भी सोचा था वीक में कब आएगा, लेकिन जब छोटे छोटे अमाउंट से 2,10,000 पे, 4,20,000 पे पहुंची, ऐसे ही मेरी एक साल की इनकम 26 लाख रुपए। यानी कि जहाँ हम सालों इनकम नहीं कमा सकते थे, वहाँ एक 1 ईयर की इनकम कितनी हो गई? 26 लाख। साथ ही साथ यहाँ से कई फॉरेन टूर किए मैंने, मतलब कि सपना भारत में भी घूमने का बहुत बड़ा सपना पूरा होना मुश्किल था जहाँ से मैं आती हूँ। या सोचिए जब मैं ग्वालियर आई तो फर्स्ट टाइम ट्रेन में मैंने सफर किया था, सोचिए आप। तो बाहर की तो बात ही दूर है, यहाँ से मेरा मलेशिया जाना हुआ कंपनी के माध्यम से, दुबई जाकर आई। और सबसे अच्छी बात है कि मैं पूरी कंपनी से फर्स्ट यूरोप टू रेचीवर हूँ। ये मौका मेरे पास बाहर नहीं था। आप सोचिए मैंने लगाया क्या था। अभी आप लोगों से कुछ मांगा है क्या? कुछ कहा कि सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराओ, 10, 20, 50 लाख रुपए दो, फिर हमारी शर्तें होंगी, ऐसा कुछ कहा नहीं ना। एक सिंपल सा बिजनेस सिस्टम है कि आप कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनर बनिए और सभी के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं कि जिसने मुझे बताया था उसके लिए कुछ और था, मेरे लिए कुछ और है, सबके लिए सेम। जैसा मैंने यहाँ किया या बिजनेस में मुझे मौका मिला, सेम आप लोगों के लिए भी वैसा ही है। वही आपको 12% आएगा, वही रिटर्न प्रॉफिट आएगा, वही परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, सब कुछ समान है। तो आप सोचिए इस बिजनेस से मुझे ये मिला। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली मैंने पिछले साल ही एक 11.5 लाख रुपए की स्विफ्ट डिजायर परचेज की, और आज मैं अपना पूरा बिजनेस गाड़ी से ही करती हूँ। यानी कि आप सोचिए मैंने पैदल शुरू किया था, पैदल से स्कूटी ली, स्कूटी से आज मेरे पास गाड़ी है। अपने घर का भी प्लान मैंने कंप्लीट किया, एक प्लानिंग कर रखी कि मुझे कैसा घर चाहिए, क्या करना मुझे उसके अंदर। तो क्या आपको लगता है कि मैं कर सकती थी? अच्छा, कितने लोग जिनको लगता है कि हम कर सकते हैं? इस बिजनेस में नहीं, इस बिजनेस से बाहर। यहाँ तो 100% कर लेंगे आप। इस बिजनेस से बाहर ये कर सकते हैं? पता चला करेंगे तब तक हम उसके लेवल पे रहे ही नहीं। पता चला 60-70 साल में सपने पूरे हुए, समझ रहे ना। तो एक बहुत ही आसान बिजनेस है सर, और हमें करना कुछ भी, डेली हम कहीं ना कहीं समय का इस्तेमाल करते हैं ना। अगर हम नौकरी से जाकर आए, हमारे पास कुछ काम करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? गॉसिप करते हैं ना, हम दूसरी बातें करते हैं ना, टीवी देखते, रील देखते, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये मौका मिल जाए चर्चा करने के लिए, तो क्या आप कर सकते हैं? आप शेयर कर सकते हैं लोगों से अपना काम। सिर्फ शेयर करते करते आज सोचिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ, इतने सारे फॉरेन ट्रिप, इतनी इनकम, खुद की गाड़ी, समझ रहे हो ना। ये किसका नतीजा है? सिर्फ अपने काम को मैंने लोगों से शेयर किया। और ये नियम है, हम लोग वैसे भी करते, कुछ अच्छा बुरा सब दिन भर शेयर करते हैं। कोई अच्छी चीज देखी तो शेयर करेंगे, कुछ अच्छा बुरा हुआ तो शेयर करेंगे, कहीं कुछ अच्छा माहौल देखा तो शेयर करेंगे, करते हैं ना। तो सिर्फ आपको इतना ही करना है, और अभी आपको आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर मैं महिला होके 1000 किलोमीटर दूर से ग्वालियर में लेके काम कर सकती हूँ, झांसी अगर कर सकती हूँ, तो आप कितने लोग झांसी से हैं? आसपास से हाथ करा दीजिए। मतलब 70-80% लोग कहाँ से हैं? झांसी। तो आप लोग कर सकते हैं ना। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय महाराष्ट्र।